नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के वो 25 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे, जो एसएससी अपने इतिहास में बार-बार रिपीट किया गया है। अगर आपने इस 25 में से 20 का भी सही-सही जवाब दे दिया, तो समझ जाना कि आपका पॉलिटी का तैयारी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, जो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बताइए पहला सवाल का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एक नज़र यहाँ भी देख लो, सीजीएल और सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो इसका कौन-सा हो जाएगा? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बताओ कि भारतीय संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सीएचएसएल और जीडी का क्वेश्चन है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में कौन चुने गए थे? क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सीजीएल और एमटीएस का क्वेश्चन है। संविधान सभा ने भारत राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 5 का कौन सा हो जाएगा? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसको ये क्वेश्चन तो बच्चे को पता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जो हमारा मूल संविधान था, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? ये सीपी और सीजीएल का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा हो जाएगा 7 का? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 395 गो अनुच्छेद और 8 गो अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में भी 12 अनुसूचियाँ हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी? सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 9 का बी सही होगा ना, ब्रिटेन, यूके से लिया गया था यह अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीएन राव को ना, बीएन राव को संविधान सलाहकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यानी जो किसके द्वारा पेश किया गया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के किसके द्वारा पेश किया गया था? 11 का कौन सा हो जाएगा? तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही पहली बार संविधान बनाने का जो उद्देश्य था, उद्देश्य का जो प्रस्ताव था, इन्होंने ही पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था ना, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, एडॉप्ट हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? संविधान हमारा लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संविधान हमारा देश में लागू हो चुका था। तो 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 14 नंबर बताओ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा और विचार किस देश के संविधान से प्रभावित है, अर्थात लिया गया, किस देश से लिया गया है हमारा प्रस्तावना? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, किस वर्ष में सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष, जो अस्थायी अध्यक्ष है, उन्हें कब बनाया गया था? 15 का कौन सा हो जाएगा? तो 1946 ईस्वी में ना उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की, संविधान सभा में भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको स्वीकार किया गया था।
17 नंबर की भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना। मूल संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है? मूल संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? 18 का क्या हो जाएगा? तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया ना। एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा के का जो गठन है वो किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, बेबल योजना या फिर माउंटेबन योजना? कौन सा हो जाएगा 19 का? तो 19 का याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और ये एसएससी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मेरी तरफ से भी आई टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता 20 नंबर की संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 20 का कौन सा हो जाएगा? तो 20 का 15। और इस क्वेश्चन को भी VVI सिलेक्ट कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है का उल्लेख किस रूप में नहीं किया गया है? जो प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किस रूप में नहीं किया गया है? कौन सा हो जाएगा 21 का? तो 21 का हो जाएगा डी ना, धार्मिक न्याय। और इसे भी VVI सिलेक्ट कर लेना। ये 3 क्वेश्चन जो बताए हैं उनसे वो तीनों के तीनों मोस्ट VVI हैं। भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले कैलीग्राफर कौन थे? भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले जो कैलीग्राफर थे वो कौन थे? 22 का कौन सा हो जाएगा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की मौलिक अधिकारों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ 23 का कौन सा हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है ना, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो जो अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 उसे ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को कब आंशिक रूप से लागू किया गया था? 25 का कौन सा हो जाएगा? तो आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है ना कब इसे एडॉप्ट किया गया था ना, कब इसे एडॉप्ट किया गया था अर्थात कब इसे बनकर यह पूर्ण तरह से तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के रियल PYQ हैं जो आपको रिवीजन करने चाहिए। और आपके लिए हमारे पास एक होमवर्क है, DPP या होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए DPP हैं, इन सभी का आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम ऐसे ही रोज आपके रिवीजन के लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। 1 डे 1 वीडियो 1 स्टेप क्लोजर टू SSC सिलेक्शन। लर्न डेली रिवाइज स्मार्ट क्रैक SSC। तो मिलते हैं कल एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।